दोस्तों, करिए स्वीकार आपके सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। मेरी समझ में ये नहीं आ लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं या प्रधानमंत्री को बहाना बना के वो उसको गाली दे रहे हैं। किसको गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम को और उमर खालिद को अगर जमानत नहीं दी तो उसमें प्रधानमंत्री जो होम मिनिस्टर की कब्र क्यों खोद रहे हैं? और वो स्टूडेंट को आए हैं 40-40 साल के, 42-42 साल के, आधी उम्र के। ये छोटी छोटी झुग्गी है ना, जो दिल्ली में और इसमें एनसीआर में जो हैं, ये जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से, स्टेटों से, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इनसे, उनमें इतनी उम्र के आदमियों के जो बच्चे हैं ना, उनकी शादी हो जाए, क्योंकि उड़ा 18-20 साल में शादी हो गया है, और इतने उम्र के फिर उनके बच्चे हो जाए, 20-22 साल के, इतनी शादी हो जाए उनकी। और ये स्टूडेंट हैं, पता नहीं कौन सी सर्च कर रहे हैं देश में, क्या करेंगे आगे जाके। वो कह रहा है ना, भाई पूत के पाप पालने में पछाने जा। जब ये पढ़ाई में, ये जब देश में देश की आग लगाने की बात कर रहे हैं रोज है, और रोज कब्र खोदते हैं सबकी, तो इनको कितने ऐसी जगह ले जाओ ना जहां पर जरूरत हो मजदूरा की, कब्र खोदते रहेंगे ये। मैं सरकार को भी ये कहूंगा, इनको निकाल दो यहाँ से। ये जो जेएनयू का जो भी एम रहा हो, पिक्चर जब खोला होगा, अब इसे ये यूनिवर्सिटी का इन्होंने 12 बांट कर दिया। यहाँ पे पढ़ाई नहीं, ये पूरा साल ये ड्रामा है इनका। इनको तो भरना चाहिए, ये तो अपने फ्री में अपने पढ़ो, टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको गवर्नमेंट इसमें लगाती रहो, और ये खाते रहेंगे, ये गाली देते रहेंगे। और ये आजादी का भी हमने नहीं पता इनको, ये स्पेशल आजादी है और आदमियों को तो आजादी नहीं है देश मेरे ख्याल में। किसी को भी गाली दो ये, और किसी भी कब्र खोदो, और इन पर कोई धारा नहीं डालती, और इनको सजा नहीं हो सकती। ऐसी यूनिवर्सिटी की अब जरूरत नहीं मेरे ख्याल में। अगर ये चीज सिखाई जाए यहाँ पर, और फिर देश का क्या नाम होगा इसमें, देश दुनिया में ये नाम होगा कि वो एक जेएनयू है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें ये कांड हो रहे हैं। वहाँ के पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है इसकी, इससे देश की इज्जत नहीं बढ़ रही, इससे देश की घट रही है। अमेरिका चिट्ठी आ रही, बताओ, एक गलत आदमी की, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी वो नहीं दी जमानत, और उसकी चिट्ठी अमेरिका से आ रही है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये फंडिंग चल रही है इनके पास में, बाहर से पैसा आ रहा है, और ये किसी न किसी के इशारे पर नाच रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ के राजनीतिक हैं, कुछ पार्टियां, कुछ वहाँ के बाहर वाले। और ये जेएनयू है ना, इसको मेरी सलाह अगर मानना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें पता डीआरडीओ को दे दो, ये डीआरडीओ को आर्मी के अंदर कर दो इसमें सारा। यहाँ पर आर्मी का रिसर्च सेंटर खोल दो को नया। अच्छी जगह है दिल्ली के अंदर, कोई वो भी नहीं होगा इसमें, तो उनको भी अच्छी जगह मिलेगी। और देश के लिए जो आजकल वेपन बना रहे हैं, कोई उनको टेक्नोलॉजी ऐसी जो भी उनको तैयार करना है, तो पढ़ाओ उसको टेक्निकल। क्या जरूरत है इनको ऐसे आदमियों को रखने की यहाँ पे? क्या जरूरत हो पैसे वेस्ट करने की, पूरा देश का पैसा इसमें लगा इनके लिए। एक भाषा जी, उसको तो कोई पूछे क्या की सजा भाई? अब तक ये दूसरे देश में होता था, इसको खत्म कर देते हैं, सजा हो जाती है, मृत्युदंड हो जाता है अरब कंट्रिया में। जिस दिन की बात करें ना ये, जिस समाज से आओ, तो वहां जाकर बात करके देखो।
वो पीछे नहीं था वो अरब कंट्री में, वो पूरे गांव का गांव आ गया था पैसा, वो एक गलती से एक बच्चा उसके हाथ से मर गया था, और वो भी बच्चा ही था, आपस में बच्चे दोनों दोस्त भी थे वो पहले। लेकिन उन्होंने कह दिया भाई हमारे यहाँ तो सजा है मौत, और ये रिक्वेस्ट है कि पूरा आसाम को और इसको देश से अलग कर दो। उसकी जमानत के लिए ये देश में हाय तौबा मचा रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में वैसे इतने दंगे चल रहे थे, कभी ये कहीं पर पहुंच जा, कहीं कहीं पहुंच जा। ऐसा तो वहां बोलो अमेरिका में जिसने चिट्ठी लिखी थी उसको बोलो जी वेनेजुएला के जो होया है वो उसके राष्ट्रपति को क्यों अरेस्ट कर लिया तुमने, तो उसको छोड़ दो, वो तो वैसे भी गलत है, क्योंकि यूएन के चार्टर्ड के अनुसार तो किसी को किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता। वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति तो उसको अरेस्ट कर रहा है, और हमारे देश में ऐसा राज है, ऐसी डेमोक्रेसी है, अब वो प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर की कब्र खोद रहे हैं और स्टूडेंट के लाओ हैं और वो आजाद हैं। अब वक्त आ गया इनके भी खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो है ना, ये जेएनयू जो है बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप है ना, तो ये भले हथियार नहीं दिखते इनके हाथ में, कोई गोली गाड़ी नहीं मार रहे है, लेकिन जुबान का इतनी गोली मार रहे हैं, रोज रोज ड्रामा रखे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो इनको बिल्कुल ये वही ट्रेनिंग सेंटर है। अब इसकी जेएनयू की भी साख गिरने लग रही है, जो जिस पर्पज ताई ये यूनिवर्सिटी बनाई होगी, आज वो भी सोचते होंगे कोई अगर बुजुर्ग दे रहा होगा जो अच्छा होगा। हमारी बताते हैं वित्त मंत्री भी इसी में पढ़ी थी, जो अच्छे लोग थे वो भी शर्माते होंगे अगर हम इसी यूनिवर्सिटी से निकले थे। ये कहाँ से आ गया, ये कैसे लोग आ गए पता नहीं, कौन सी यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कहाँ के प्रोफेसर हैं, वह कौन है, वह भी इनको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वह उनको क्यों नहीं उनकी कंप्लेंट करते हुए, क्यों बार बार ये हो रहा है जेएनयू में और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो रहा। नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस ये भी है, अपने मोतीलाल ये कितने कॉलेज हैं, और कहीं क्यों नहीं हो रहा। ये जेएनयू में ये सब कर्णधार, ये तब नहीं बोले जब ये दुनिया भर के मारे जा रहे हैं, ये जो बांग्लादेश में, ये सियासत है कहीं ना कहीं, ये किसी के लिए नहीं है, ये आतंकवादियों के महमाती है सिर्फ, ये उनके लिए नहीं है जो आम आदमी मारे जा रहे हैं बेचारे जो बेकसूर, उनके लिए इनकी जुबान नहीं निकलती, और इनके जो समर्थक हैं वह भी ऐसे ही हैं जो टीवी पे बैठ के आओ डिबेट में इनकी हाथ में। और वो आदित्य मिश्रा एक लड़की ब्राह्मणों को भी बदनाम कर रही है, वो पूरे समाज को उसका त्याग करना चाहिए इस देश में, उनके परिवार का वो, और वो कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारा नारा हो गया पैट, हाँ कब्र खोदन का। कौन सा नारा भाई हो, कौन सा शब्द है ये, तुम पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो हो। पहले लोगों एक कहावत थी समाज में, अब पढ़े लिखे की दुश्मनी भली अनपढ़ की यारी कुछ नहीं। अब अनपढ़ जो आदमी हो है वो बेचारा गलत बोल दे है, वो उसको पता नहीं होता, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अनपढ़ से भी जायल हैं, इनको शर्म नहीं बिल्कुल भी, देश का खा रहे हैं टैक्स पेया का, मुफ्त में पड़े हैं एक एक कमरे में 4-4 साल तक, क्या करेंगे देश के लिए।
अति हो गई। सरकार को भी चाहिए इनके खिलाफ कोई इनको एक्शन लेना चाहिए, और कोर्ट को भी आगे बढ़ के इनके खिलाफ कोई इनको एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट की तो मान आनी करी है ना, कोर्ट ने नहीं दी वही जमानत, को प्रधानमंत्री जमानत देगा? दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, सब इसका बहिष्कार करो जेएनयू का, और सब अपनी आवाज में बोलो भाई ये सरकार को चाहिए कि जेएनयू को खत्म करो यहाँ से, ये जितने भी गुंडे हैं इनको सबको बाहर करो, यहाँ से उठाओ, और यहाँ पे डीआरडीओ का, आर्मी का कोई उनको रिसर्च सेंटर खोल लो बढ़िया, जिससे देश का भी उत्थान होगा आगे। क्यों रखे हैं इनको, क्यों जेले हम, और क्यों हमारा टैक्स काट के इनको दिया जा, देश की डेवलपमेंट में क्यों नहीं दिया जा और कहीं जहाँ जरूरत है। बहुत गलत हो रहा है देश में सब। मैं तो जितने भी भाई सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हीं पे छोड़ देता हूँ। ये बहुत बुरा लगा हमें, हमने ऐसे नहीं देखा कभी। दुनिया में नहीं देखते हम ऐसे, ऐसे खबर तो हमने किसी की भी नहीं खुद देखी दुनिया में। हर हमारे देश के नेता भी ऐसे पता नहीं क्या डर रहे हैं कि वोट ये ही नहीं कि वोट से जीतेंगे, क्यों इनको पाल रखा है। कानून का पालन होना चाहिए, इसी को देख कर कानून टूट रहे हैं देश में। जो आज एक कह रहा है कल दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा। नहीं चाहिए ऐसे बच्चे, नहीं चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी, सब इसका विरोध करो। दोस्तों मैं ये आज मैंने थोड़ा ऐसे बहुत गुस्सा आता है, रोज देखते हैं दुनिया की भी खबर सुनते हैं हम, दुनिया जो डेवलपमेंट तरक्की कर रहे हैं, दुनिया के नेता, रूलिंग के, अपोजिशन के, सब देखते हैं हम भी। ये छोटे मोटे देश हम होते हैं जो नए नए बने हैं, उनमें छोटा बहुत होता रहता है, लेकिन स्थापित जो बड़े कंट्री हैं उनमें ऐसे चलता है देश। इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, कल एक ऐसे ऐसे बदतमीजी क्या दर्शा रही है हमारे देश का। सब इसका विरोध करो। सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे यूनिवर्सिटियों से कोई फायदा नहीं है हमारे देश का। दुनिया में लोग पढ़ने क्यों जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों कहीं नाम आते हैं क्या? टॉप 100 में भी मेरे ख्याल में ऐसे ऐसे ये एक आधा ये जेएनयू जैसा जिसका नाम पब्लिश कर रखा था, कल क्या सोचेंगे इसके बारे में? ये भी नीचे चला जाएगा पीछे। जय हिंद, राम राम।